नदीम साहब, आप म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, आपने काफ़ी सारे ओएसटी गाए हैं और अपनी इस जर्नी के बारे में हम ज़रा बताएं। जी, मैं पीटीवी से म्यूजिक रूम एक प्रोग्राम होता था, वो मैं करता था। दैट वाज 1994 टिल 1998। ओके। वो मैंने 4 साल प्रोग्राम किया। मेरे साथ आज की बहुत बड़ी बड़ी सिंगर्स और आर्टिस्ट वो मेरे साथ को कॉम्पेयर्स होती थी। उसमें मैं प्रोग्राम बच्चों को म्यूजिक सिखाता था और उस वक्त तो मैं भी बच्चा ही टाइप था, ठीक है। उनको म्यूजिक सिखाता था और बहुत राग रागनियां सिखाई। उनमें से बहुत सारे सुपर बच्चे निकले हैं जिनके आज बड़े नाम हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो हमारे म्यूजिक रूम का नाम नहीं लेते, तो मैं भी उनका नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे प्रोग्राम से निकले हैं। अच्छा। वहां मैं जब प्रोग्राम कर रहा था जी, तो काशिफ महमूद एक दिन वो बाहर खड़ा टीवी के बाहर, तो मैं बाहर जाता हूँ, तो उन्होंने कहा जी आप नदीम सलामत है? मैंने कहा हाँ जी। तो उसने कहा जी मैं चाहता हूँ मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक दें मेरे ड्रामे का। तो मुझे किसी ने कहा है आप बहुत अच्छा म्यूजिक बैकग्राउंड बना सकते। मैं कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं बैकग्राउंड म्यूजिक क्या करूंगा मैं। तो उसने कहा नहीं, मेरा भी पहला ड्रामा है, मेरी अपनी प्रोडक्शन है, दिस एंड दैट। मेरी उससे प्यार पड़ा, वो मेरा यार, मेरा भाई बन गया। तो आशियाना ड्रामे का पहले म्यूजिक दिया मैंने। अच्छा, ओके। तब ये ओएसटीज एंड कुछ नहीं था। अच्छा, ठीक है जी। जब वो मेरा पॉपुलर चले गया तो फिर तारिक जमील साहब होते थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर, जिनका आंच ड्रामा और राहें ये सारे उनके थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरे ड्रामे का म्यूजिक दो। तो मैंने राहें का म्यूजिक दिया, दुपट्टे का म्यूजिक दिया, बुलंदी का, रेत का शहर। अच्छा। और इसमें मैंने गाए भी, प्रिया भी गाई, अपनी हुमैरा चन्ना भी गाई और बहुत सारी आर्टिस्टों से। दुपट्टा, रेत का शहर, दिल ही तो है, बदलते चेहरे, फैमिली फ्रंट, बुलंदी, ये सारे ड्रामों का दिया। ये 99 तक मैंने किया। ठीक है। 99 में फिर मैं बाहर चले गया और मेरा टीवी खत्म हो गया, ठीक है। मैं बाहर चले गया, हम वर्ल्ड टूर पे चले गए, ठीक है। और ये सुपर डुपर ड्रामे हुए। ओएसटीज मैं कह सकता हूँ कि मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। पता नहीं गलत कह रहा हूँ या सही, लेकिन मैंने स्टार्ट किया। तब ओएसटीज नहीं बनते थे, म्यूजिक टक 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 करके शुरू होता था, ड्रामा शुरू हो जाता था, लेकिन मैंने ये किया ओएसटी का रिवाज। हाँ जी। और गजल सिंगर रहा जी मैंने, और भी म्यूजिक डायरेक्टर भी, गजल सिंगर स्टिल हूँ और अपने प्रोग्राम करता हूँ गजल के वाले। फिर मैंने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी म्यूजिक पढ़ाया है जी 2 साल। अरे वाह। और मैंने बहुत सारे मतलब वर्कशॉप में हम सारे कवाल होते थे हम भाई, लेकिन लेक्चर मैं देता था। अच्छा। कवाली में। अच्छा, आपको अपना सबसे हिट ओएसटी कौन सा लगा था जो लोगों को भी पसंद आया और आपको भी पसंद आया? अच्छा, मुझे मेरे शहजादे थे सारे बहुत अच्छे थे। राही ने ट्रैफिक रोकी, राही ड्रामे ने बिल्कुल वारिस के बाद एक वारिस हिस्ट्री में ड्रामा हुआ कि बिल्कुल सड़कें सुनसान हो जाती थी। और फिर टीवी के और चैनल्स का दौर नहीं था 98 में, तो राही जब लगता था तो लोग बिल्कुल ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती थी, वो पॉपुलर था। वो गाया इन्होंने था। अरे वाह। और एक पता नहीं एक सिंगर मेरी को कंपेयर होती थी साथ, उसने गाया था, फरहाना उसका नाम है, उसने गाया था इनके साथ। मैं चाहूंगा मसूद भाई वो ही सुना दें। सर जी थोड़ा सुना दीजिए अपनी प्यारी आवाज में। दोनों मिलके जी। राही 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 जिंदगी में कैसी कैसी मिलती है राही, राही राही कभी जागी कभी सोई, राही राही राही। ये बहुत पॉपुलर। हाँ, क्या बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सुपर्ब। हर म्यूजिशियन ये चाहता है कि किसी आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करे। अगर आपको मौका मिले आप किसके साथ करेंगे? अब उस्ताद राहत अली खान साहब से मैं कोलैबोरेट तो नहीं करूंगा, वो मेरी कॉम्पोजिशन गा रहे हैं, जो विच इज वेरी वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पोजिशन है। वो मतलब एक जैसे कह लें उनको भी पसंद है और वो थोड़ा चेंज होगा। हाँ, सबके लिए इंशाल्लाह वो ये कर रहे हैं। और बाकी मैं और आर्टिस्टों के साथ भी कर रहा हूँ। आगे हमें क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? हम आपको एक तो कसीदे बना रहा हूँ जी मौला के, वो भी
बहुत काफी पॉपुलर हो रहे हैं मेरे। अब माशाल्लाह। उनको मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके, और हम लोग इंशाल्लाह उसको रजब में हम रिलीज करेंगे। क्या बात है, क्या और बात है। वो जी बहुत ही मेरे दिल की, हाँ जी, जो दिल से है कनेक्टेड होता है कि बिल्कुल। परवरदिगार मौला अपने घर में कबूल फरमाए बस। आमीन। आप एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, आपके कितने भाई हैं और वो इस फील्ड में हैं, क्या करते हैं वो? सारे हैं, जी। सारे नहीं हैं, ऐसे है कि वो अच्छा। सारे ऑल। मेरे सबसे बड़े भाई तो अल्लाह ताला उनको रहमत करे, वो तो फौत हो गए, जावेद सलामत ओहो। साहब, जिनकी वजह से हम सब कुछ देख के आए। उनसे छोटे हैं अयूब आफी साहब, ही इज अ ग्रेट पोएट, बहुत आला पोएट हैं वो। उनकी गजल का बोल सुनाता हूँ, यानी उनका लेवल चेक जी करें। जी जरूर कोई जरूर। नहीं कि जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, आहा। कोई नहीं कि जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, बस अपनी आंखों से उसके चेहरे तलक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। क्या बात, ये उनकी पोइट्री क्या है। बात। और उसके साथ उनके बाद मेरे मसूद सलामत साहब आते हैं। मी एंड मसूद सलामत साहब अपनी पार्टी को अब लीड करते हैं ग्रुप में। Very और nice. उनसे छोटे, मेरे से छोटे नवीद हैं, ही इज आल्सो अ पार्टी मेंबर, लेकिन ही इज वर्किंग विद एलजीएस, अच्छा एक इदारा है, उसके जी, साथ काम करते हैं। जी। और उससे छोटे सुहेल सलामत, इज वेरी पॉपुलर गाय, Yes. ही इज फ्रॉम यूके, वो वहीं होते हैं और सारी दुनिया फिर रहे हैं और गा बजा रहे हैं वो। क्या बात है। सबसे छोटे खुशनूद सलामत हैं। वी आर 7 ब्रदर्स। अब भाई नहीं है तो हम 6 भाई काम करते हैं। 6 भाई, ओके। वो खुशनूद सलामत इज वेरी टैलेंटेड, बहुत अच्छा कंपोजर, बहुत अच्छा हारमोनियम बजाता है, वेरी गुड अरे गजल वाह, सिंगर। अरे वाह, क्या बात है। एंड बस जी ये हमारा सारों का। सर स्कूल्स और कॉलेजेस में तो हमें सिखाया जाता है, हमें जो म्यूजिक हमें बताया जाता है किस तरह से इसको गाना है, और आपको लगता है कि इस तरह की अकेडमीज और होनी चाहिए जो जहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि कुछ बच्चे क्लेम करते हैं कि उन्होंने बगैर उस्ताद के जो है गाना सीख लिया है, ये भी एक टैलेंट है, तो इस तरह की अकेडमीज होनी चाहिए। जी बड़ा अच्छा कह रही हैं आप, सब कुछ होना चाहिए। यही बहुत बड़ी बात है कि हर यूनिवर्सिटी में अब म्यूजिक को एक बाकायदा सब्जेक्ट दे दिया गया है। यस। प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ रुझान बच्चों के पेरेंट्स नहीं होने देते। बहुत टैलेंट होता है, वो कहते रहने दो, तू एमए साइकोलॉजी कर लो, यस, तुम्हें ये क्या करना है, इसने क्या देना है। यस। अच्छा, अब इसने क्या देना भी सही है, अब जिन्होंने म्यूजिकोलॉजी कर रखी है वो क्या कर रहे हैं बेचारे, उनको कहाँ जॉब मिल रही है। ठीक है जी। अब क्या है कि इसको इदारा एक बहुत बड़ा इदारा बनना चाहिए, विच इज जस्ट लाइक मलेशिया। असफरा यूनिवर्सिटी है, वो सिर्फ म्यूजिक की यूनिवर्सिटी है। इनको कोई स्कूल दे देना चाहिए म्यूजिक का। चैनल तो कर रहे हैं, मैंने भी पीटीवी ने बहुत काविश की, एक और चैनल है, और उन्होंने भी 2 साल मैंने किया उनके साथ भी। लेकिन ये कि अगर ये ऐसा हो जी तो आपकी सोच है जितना टैलेंट निकल सकता है। बिल्कुल। और ये खुदादत सलाहियत है, उसको उजागर करना हम सबका, हमारी गवर्नमेंट का, हम लोगों का, सबका फर्ज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तो बहुत चाहता हूँ जी, ऐसा होना चाहिए। सर, जो हमारे आने वाले एस्पायरिंग कवाल्स हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? कवालों को याददाश्त सही करनी चाहिए, और कवाली को कवाली समझ के करें। हाँ। कवाली को फैशन समझ के ना करें। यस। क्योंकि फैशन खत्म हो जाता है, हर 4 साल बाद फैशन नहीं आ जाता है। यस। कवाली को पुरानी इमारत की तरह मजबूती से करें। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया है, और आई होप कि ऐसा ही हो आगे फ्यूचर में। ऐसा होना चाहिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप दोनों भाइयों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारे मॉर्निंग शो में आके 4 चांद लगा दिए हैं, और माशाल्लाह दोनों की आवाजें बहुत ही खूबसूरत हैं। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज हमारे साथ मौजूद थे जनाब नदीम सलामत और जनाब मसूद सलामत। जाते जाते सर कुछ सुना दें। गड़ियाली देवो निकाल दी, गड़ियाली देवो निकाल दी, मेरा पिया घर आया हो लालनी, मेरा पिया घर आया हो लालनी।
मेरा पिया घर आया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया, अज होया फजल कमाल नी, मेरा पिया घर आया, ओ लाल नी मेरा पिया घर आया।